हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि कीकू थी, उसने योकोजुना का मजाक उड़ाया था और तभी वहाँ पर लूफी आया और उसकी जान को बचा लिया। और फाइनली इन दोनों का जो सुमो मैच है वह स्टार्ट होने वाला है। और इस तरफ योकोजुना होता है, वह तुरंत ही कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन। और इस तरफ लूफी तुरंत ही उस पर अटैक करता है और तुरंत ही उसे पीछे धकेल लेता है। लेकिन उसका पंच भी इतना ही पावरफुल था और उन दोनों का बैलेंस था वह धीमे धीमे बिगड़ने लगा था। और जैसे तैसे करके दोनों थे वह अपना बैलेंस को मेंटेन रखते हैं और फाइनली वापस खड़े हो जाते हैं। और इतना ही देखकर वहाँ पर सुमो रेसलर के जितने भी फैंस थे वह सब और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और इस तरफ अपना लूफी था, वह इस बंदे को हराना चाहता था और वो तुरंत ही कहता है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। लेकिन योकोजुना होता है वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हें कुछ मालूम भी नहीं है कि रेसलिंग कैसे की जाती है। और कीकू थी वह तो और भी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसे मालूम था कि अगर बाकुरा टाउन में ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही यहाँ पर काइडो के और भी ज़्यादा सिपाही आ जाएंगे और वह सब उन पर अटैक करेंगे। पर अपना लूफी था वह तो फुल फॉर्म में था और वो तुरंत ही कहता है कि फाइनली मैं एक सुमो मैच खेलूंगा और मैं कभी नहीं हारूंगा। और उसी के साथ हमें दिया जाता है लूफी का नया इंट्रो, जो एक वानाबी सुमो बनना चाहता है और वो उसोप के सामने कभी नहीं हारा है। पर फाइनली लूफी था वह उसके सामने डटकर खड़ा हो जाता है। और इस तरफ योकोजुना था वह तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर कंटिन्यूसली अटैक करने लगता है। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि लूफी है वह कितना ज़्यादा पावरफुल था। भले ही लूफी था वह सुमो रेसलर नहीं था, लेकिन उसकी हाकी, उसकी आर्मामेंट हाकी की ऑब्जर्वेशन हाकी का पावरफुल कॉम्बिनेशन यह अनडिफीटेबल था। और तभी वहाँ पर काइडो के जितने भी पायरेट थे वह सब तो इस मैच को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि आगे क्या होने वाला था। योकोजुना था वह तुरंत ही उस पर एक पावरफुल पंच का यूज़ करता है, लेकिन लूफी तुरंत ही उसे डॉज करता है और कहता है कि फाइनली यहाँ पर जो बैटल है वह सीरियस हो रहा है। और लूफी को यह बैटल सचमुच में बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि उसे भी सुमो रेसलर बनना ही था, ऐसा ही वह बिहेव कर रहा था। और वो तुरंत ही उसे उचकने की ट्राई करता है, लेकिन योकोजुना होता है वह तुरंत ही उसे रिंग के बाहर फेंक देता है। पर फाइनली अपना लूफी था वह अपने पावर की मदद से वापस अंदर आ जाता है। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है ओटामा का, क्योंकि वहाँ पर होल्डेम था वह उसे पकड़ कर खड़ा था और वो तुरंत ही कहता है कि बच्ची मुझे बता दो कि आखिरकार तुम्हारे जो पावर है वह वर्क कैसे करते हैं, क्योंकि मेरा जो पायरेट था उसने कहा है कि तुमने कोजुकी क्लैन का नाम लिया है और जैसे कि तुम्हें मालूम ही है तुम इस लैंड ऑफ वानो की ज़मीन पर कभी भी कोजुकी क्लैन का नेम नहीं ले सकती। और फाइनली इस तरफ अपना लूफी था वह सीरियस हो चुका था और वो योकोजुना के साथ जो फाइट थी उसे कंटिन्यू रखता है। और वो तुरंत ही अपने गम गम पंच का यूज़ करता है और इसका पंच इतना ज़्यादा लंबा था कि वहाँ पर लैंड ऑफ वानो के जितने भी लोग थे वह कुछ समझ नहीं पाए कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और फाइनली योकोजुना था वह उस पर अटैक करने ही वाला था कि इस तरफ अपना लूफी था वह तुरंत ही उस पर पंच का वार कर देता है। और फाइनली हमें मालूम चलता है कि होल्डेम था वह भी इस ओटामा को छोड़ नहीं रहा था और उसके नीचे उसका जो शेर था वह तो लाड़े टपका रहा था। और फाइनली वहाँ पर ओटामा थी वह रोने लगती है और इस तरफ अपना लूफी होता है वह तुरंत ही गम गम एलिफेंट गन का यूज़ करता है। और इसका पंच इतना ज़्यादा पावरफुल और इतना ज़्यादा तेज था कि योकोजुना था वह कुछ कर भी नहीं पाया। और इस तरफ कीकू थी वह तो देखती ही रह गई कि आखिरकार ये बंदा है कौन और यहाँ पर क्या कर रहा है और इसके क्या कनेक्शन है लैंड ऑफ वानो के साथ। और फाइनली लूफी होता है वह तुरंत ही उस पर एक पंच मारता है और योकोजुना होता है वह हवा में फेंका जाता है और वह इतना दूर फेंका गया कि वहाँ पर जो होल्डेम का कैसल था वह सीधा उसके ऊपर जाकर गिरता है। और इस तरफ होल्डेम था उसे मालूम नहीं था कि यहाँ पर क्या होने वाला है और वह जैसे ही ओटामा पर और टॉर्चर करे उसके पहले योकोजुना की जो बड़ी सी बॉडी थी वह उसके ऊपर आकर गिरती है और तुरंत ही उसका जो पूरा कैसल था उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। और फाइनली हमें मालूम चलता है कि ओटामा थी वह एकदम सेफ थी और वो तुरंत ही वहाँ से निकलने की ट्राई करती है। और इस तरफ होल्डेम था वह तो योकोजुना के नीचे दब चुका था। और दोस्तों इसी के साथ हमें लूफी का नया इंट्रो दिखाया जाता है कि वो लैंड ऑफ वानो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुमो रेसलर है। और तभी वहाँ पर जोरो था वह उसके साथ ही बैठा था और तभी कुछ लोग थे वह उसे देखकर ही डर गए और उन्हें मालूम चल गया था कि यह जोरो जुरो है जिसने मैजिस्ट्रेट का मर्डर किया था। और तुरंत ही हमें मालूम चलता है कि लूफी है वह फाइनली लैंड ऑफ वानो में आ भी चुका है और उसकी जो वाह है वह स्टार्ट भी हो चुकी है। और फाइनली हमें सीन दिखाया जाता है बेप्पो का, क्योंकि लो था वह उसके सामने खड़ा था और वो तुरंत ही कहता है कि बेप्पो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हें इस रिवर की मछलियों को नहीं खाना है। लेकिन अपना बेप्पो था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा भूखा था
और वो भूल भी गया कि यहाँ पर लैंड ऑफ वानो की जितनी भी रिवर है वह सब पॉइजनस है और उसने गलती से उस फिश को खा लिया। पर इस तरफ उसका इतना ज़्यादा चार्म देखकर अपना लॉ होता है वह तुरंत ही उसकी बात को मान लेता है। और फाइनली इस तरफ लूफी, ज़ोरो और उसके साथ ओकीकू यह तीनों उधर ही खड़े थे। और फाइनली लूफी कहता है कि यहाँ का जो बॉस है उसे मुझे मिलना है, तो होल्डेमा जल्दी तुम्हें मेरे सामने आना होगा क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें हराने आया हूँ। लेकिन लूफी ने जैसे ही देखा कि होल्डेम भले ही वहाँ पर खड़ा था लेकिन उसके पेट के साथ एक शेर कनेक्ट था और उसे मालूम नहीं चला कि आखिरकार ये कैसा डेविल फ्रूट पावर है जहाँ पर शेर है वह उसके पेट के साथ कनेक्ट है। और तभी वहाँ पर काइडो के कुछ पायरेट थे, वह तुरंत ही हॉकिंस को यह रिपोर्ट देते हैं कि लूफी है वह होल्डेम के सामने ही खड़ा है। और इस तरफ अपना हॉकिंस था वह बाकुरा टाउन के एंट्रेंस पर आ चुका था और वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता है। और ये सब कुछ लॉ के कुछ पायरेट थे वह सब मॉनिटर कर रहे थे और वो तुरंत ही कहते हैं कि बॉस यहाँ पर हॉकिंस है वह आ चुका है और मुझे मालूम है तब तक वो होल्डेम की मदद करने के लिए ज़रूर जाएगा, इसलिए हमें भी यहाँ से निकलना होगा। एक तरफ बेप्पो था वो धीमे धीमे रिकवर हो रहा था और इस तरफ लॉ है वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिरकार ये दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा पूरा प्लान है वह रिवील हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद फाइनली हम देखेंगे कि लॉ है वह हॉकिंस को रोकने के लिए आगे बढ़ेगा और इस तरफ लूफी है वह होल्डेम की फाइट करेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि होल्डेम का जो पेट था उसका नाम किमीजीरो था और उसने ओटामा को पकड़ के रखा था। और इस तरफ सिटी के जितने भी लोग थे वह सब डरे हुए थे और फाइनली हमें मालूम चलता है कि ओटामा की जो पावर थी वह अभी तक रिवील नहीं हुई थी। मतलब कि सिर्फ लूफी था उसे ही मालूम था कि ओटामा ने उधर क्या किया था और उस बबून को कंट्रोल में कैसे लाया था। और फाइनली कीकू थी उसे तो ये सब कुछ मालूम चल गया था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पर फाइट है वह और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और उनके जितने भी एनिमीज हैं वह वन बाय वन उन पर अटैक करते रहेंगे। और वो तुरंत ही लूफी से कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा ज़्यादा देर तक रुकना हमारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लैंड ऑफ वानो के जितने भी लोग थे वह सब होल्डेन को देखकर ही डर गए थे। और तभी कीकू कहती है कि यहाँ पर इसके अलावा भी उसका एक बॉस है जो काइडो के लिए काम करता है और वह उसका लीड परफॉर्मर है और उसका नाम और कुछ नहीं बल्कि जैक द ड्राउट था। मतलब कि दोस्तों बाकुरा टाउन का मेन बॉस जैक था जो ऑलरेडी जो आइलैंड पर एक बार हार चुका था और वो अभी भी यहाँ पर आ चुका था क्योंकि कीकू थी वह तुरंत ही कहती है कि वो 2-3 दिन पहले ही यहाँ पर आया था और वो एकदम सही सलामत था। और तभी वहाँ पर लूफी और जोरो कुछ समझ नहीं पाते क्योंकि उन्हें मालूम था तब तक जैक था उसे जो आइलैंड के जो ने हरा दिया था क्योंकि जब सुनेसा ने उसकी सूंड से उस पर वार किया था तब वहाँ पर जैक था वह कुछ भी नहीं कर पाया और उसकी शिप के साथ वो वहाँ पर ही डूब गया था। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम चल गया कि जैक था वह एक फिशमैन था। मतलब कि भले ही वह डेविल फ्रूट पावर यूज़र हो और वो पानी में डूब गया हो लेकिन वो सांस ले पाता था, फिर उसे तैरने की क्या ज़रूरत। और इस तरफ कीकू थी वह तो कुछ भी नहीं समझ पाए आखिरकार ये दोनों किसकी बात कर रहे हैं और अगर जैक यहाँ पर आया है तो वो लोग वहाँ से उसे पहले से कैसे जानते हैं। और तभी इस तरफ हमें मालूम चलता है कि लूफी था वह तो फाइनली रेडी था और कीकू कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और तभी लूफी होता है वह तुरंत ही ऑर्डर देता है कि ज़ोरो तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ना होगा और जितना भी खाना है उसे लेकर आगे निकल जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आऊँगा। और लूफी ने जैसे ही इतना कहा इस तरफ ज़ोरो था वह तुरंत ही आगे बढ़ता है और इस तरफ जितना भी खाना था उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी इस तरफ अपनी स्पीड की थी और वो तो वहाँ पर ही खड़ी थी। और तभी लूफी होता है उसे मालूम था कि उसे क्या करना है क्योंकि फाइनली उसे खाना भी चाहिए था और ओटामा भी चाहिए थी और अगर लूफी के सामने ही खाना है तो वो उसे गिव अप क्यों करेगा। और फाइनली वो इतना ही याद करता है कि ईबीसी टाउन के जितने भी लोग हैं वह सब अभी तक भूखे ही है और इस तरफ ये लोग इतना अच्छा खाना खा रहे हैं, वह गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही कहता है कि ज़ोरो हमें इनके साथ फाइट करनी होगी लेकिन यहाँ पर जितना भी खाना है उसे लेकर ही भागना होगा। और फाइनली वह दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और इस तरफ कीकू थी वह वापस कुछ भी नहीं समझ पाए क्योंकि लूफी और ज़ोरो यह दोनों पावरफुल तो थे और इतना तो उसे मालूम ही था। और तभी हमें मालूम चलता है कि दोनों के दोनों थे वह आगे बढ़ते हैं और होल्डेम था उसे मालूम नहीं था कि वो इसके साथ भिड़ चुका था। और फाइनली ज़ोरो था वह तुरंत ही उधर निकल जाता है। इस तरफ बाकुरा टाउन के एंट्रेंस से हॉकिंस था वह अंदर आने लगा था और उसे मालूम था कि होल्डेम है जब तक वो उसके साथ फाइट नहीं करेगा यहाँ पर जितना भी प्लान है वह सब सेफ रहेगा और काइडो को कुछ मालूम भी नहीं चलेगा। पर तभी वहाँ पर अपना लॉ होता है वह डिस्गाइज में आता है और वो तुरंत ही हॉकिंस का रास्ता ब्लॉक कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से आगे नहीं जाने दे सकता। पहले
तो हॉकिंस था वह पहचान ही नहीं पाया कि आखिरकार ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी लॉ था वह भी मन ही मन सोचता है कि अगर हॉकिंस को रोका नहीं गया तो वो हमारी सबकी आइडेंटिटी जानता है और वो तुरंत ही काइडो को भी बता देगा कि यहाँ पर स्ट्रॉ हैट और लॉ का क्रू आ चुका है और वो फाइट करने ज़रूर आएंगे। और तभी होल्डेम था वह भी स्वॉर्ड लेकर रेडी था और इस तरफ अपना लूफी के साथ जोरो था वह दोनों जितने भी समुराई थे उनके साथ फाइट करने लगे थे। और जैसे ही इस तरफ शेर था वह उसे खाने जाए, अपना लूफी तुरंत ही सेकंड गियर का यूज़ करता है और इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता है कि होल्डेम को कुछ मालूम भी नहीं चलता और वो तुरंत ही किमी जीरो को एक पंच मारता है और फाइनली ओटामाथी उसे बचा लेता है। और होल्डेम था वह तो कुछ कर भी नहीं पाया क्योंकि आखिरकार उसका पेट था वह उसके साथ कनेक्टेड तो था लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। और इस तरफ शेर था वह तो ऑलरेडी इंजर्ड हो चुका था और फाइनली लूफी था उसने ओटामा को बचा लिया था और ओटामा तुरंत ही कहती है कि थैंक यू बिग ब्रो, तुम मुझे बचाने के लिए आए। और इस तरफ जोरो था वह ऑलरेडी आगे निकल चुका था और जितने भी थे उनके साथ फाइट करने लगा था और वो तो अकेला ही काफ़ी था क्योंकि जितने भी समुराई थे वह सब बहुत ही ज़्यादा वीक थे। या तो अपना जोरो था वह लैंड ऑफ वानो में आकर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। इस तरफ जो हेडलाइनर स्पीड थी वह तुरंत ही ऑर्डर देती है कि अगर हमारा खाना चला गया तो तुम में से किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। और फाइनली लूफी था वह तो ओटामा को लेकर आगे ही बढ़ने वाला था कि होल्डेम था वह तुरंत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और उसे फ्लेम में कन्वर्ट करता है और उसकी जो स्वॉर्ड थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा लंबी थी और वो तुरंत ही लूफी पर अटैक करना स्टार्ट करता है। लेकिन इस तरफ किकू थी उसे भी एक समुराई ने पकड़ लिया था और वो कुछ भी नहीं कर पाई। और फाइनली हमारा एक ही बंदा फ्री था और वो था जोरो। और जोरो था वह तो देखते ही देखते जितने भी समुराई थे उन्हें वन बाय वन हरा रहा था और वो तुरंत ही किकू के पास जाकर खड़ा रहता है और कहता है कि अगर हमारे साथ भागना है तो तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी और याद रखो कि एक बार अगर हम एनिमी के टेरिटोरी में आ जाएं तो हमें ऑल आउट जाना है और किसी के लिए भी नहीं रुकना है। और इतना ही कहकर जोरो था वह फाइनली उन सबके साथ फाइट करने लगता है। और इस तरफ जो समुराई था उसे लगा कि किकू है वह वीक है लेकिन वो तुरंत ही उसे अपने आप से छुड़ा लेती है और फाइनली उस पर वार करने लगती है। और तुरंत ही हमें मालूम चलता है कि किकू थी वह भी एक समुराई थी और इस तरफ जोरो था वह फाइनली फ्री हो चुका था। और देखते ही देखते हमें मालूम चलता है कि इन लोगों ने जितना भी खाना था उसे भी ले लिया था और फाइनली वह दोनों आगे निकल चुके थे। लेकिन तभी वहाँ पर स्पीड है वह उन पर हमला करती है लेकिन जब तक जोरो अपने किकू के साथ था उसे कुछ भी नहीं होता और वो तुरंत ही आगे बढ़ता है और जितना भी खाना होता है उसी के साथ आगे निकल जाता है। और तभी हमें मालूम चल गया कि जोरो है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा बैडएस है और वो तुरंत ही कहता है कि अगर लूफी यहाँ से आगे आएगा तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और कीकू भी तुरंत ही कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अपने फ्रेंड पर इतना ही भरोसा है तो हम जल्द से जल्द यहाँ से आगे निकलेंगे। और इसी के साथ कोमाचियो के साथ जोरो निकल गया और इस तरफ होल्डेम था वह अभी तक वहाँ पर ही खड़ा था और लूफी था वह उसका अटैक डॉज भी कर रहा था। लेकिन उसने तुरंत ही नोटिस किया कि ओटामा का जो गाल था वह बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड था और वो तुरंत ही कहता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ। और तभी ओटामा है वह हंसते हंसते कहती है कि तुम कीबी गांडो को ऐसे नहीं निकाल सकते जो मेरी पावर की यूज़ है। और इतना ही सुनकर लूफी था वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम 2 मिनट मेरे लिए रुको, मैं तुम्हें वापस लेने ज़रूर आऊँगा। और वो इतनी तेज़ी से हवा में उड़ता है और तुरंत ही इस तरफ होल्डेम था वह तो कुछ समझ भी नहीं पाता और वो तुरंत ही ओटामा को भी नीचे फेंक देता है और फाइनली कहता है कि गम गम रेड हॉक। और इस तरफ अपना होल्डेम था वह भी तुरंत ही किमीजीरो के थ्रू उस पर अटैक करता है और इन दोनों की फायर पावर थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। लेकिन होल्डेम था उसे कुछ भी नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला है। और फाइनली लूफी है वह उसके रेड हॉक का यूज़ करता है और होल्डेम था उसे एक ही बार में हरा देता है। और इस तरफ जितने भी लोग थे उन्हें तो कुछ मालूम भी नहीं चला कि ये कौन है और यहाँ पर क्यों कर रहा है। और फाइनली ओटामा थी उसे तुरंत ही याद आती है एस की, क्योंकि एस था उसके पास भी फायर पावर था और इस तरफ अपना लूफी है वह भी उसके ही जैसा फायर पावर का यूज़ करता है। और एस था उसने भी उसकी मदद की थी और लूफी है वह भी उसकी जान बचाने के लिए ही आया था।
और इसी के साथ लूफी था उसने होल्डेम को हरा दिया था और ओटामा को बचा लिया था और वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है और ओटामा थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो कहती है कि बिग ब्रो मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरफ स्पीड थी वह तुरंत ही ऑर्डर देती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें इस खाना का पीछा करना होगा, नहीं तो मैं तुम सबको यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। और देखते ही देखते ज़ोरो था वो तो यहाँ से चिल मारकर निकल रहा था और कीकू थी उसने तुरंत ही देखा कि होल्डेम है वह हार चुका है। और यही सबसे बड़ी बात थी क्योंकि ज़ोरो था उसे लूफी पर पूरा भरोसा था और उसे ये भी मालूम था कि होल्डेम उसके लिए दाएं हाथ का खेल है। और इस तरफ ओटामा थी वह और भी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही उनके सामने और भी ज़्यादा समुराई आए वो समझ नहीं पाती कि लूफी है वह उन सब का सामना कैसे करेगा। पर फाइनली लूफी था वह वन बाय वन जितने भी समुराई थे उन सबको हराने लगता है और उसे मालूम था कि अगर खाना हमारे पास है तो हमें यहाँ से निकलना होगा और जो फिजूल की फ़ाइट है उसे बंद करना होगा। और वो तुरंत ही एक बड़ी सी जंप लगाता है और वहाँ पर स्पीड खड़ी थी उसके ऊपर बैठ जाता है। पहले तो लूफी को लगा कि वो एक घोड़ा है, लेकिन जैसे ही वो उसके नज़दीक गया आप भी देख ही सकते हो कि वो क्या थी। और तभी अपना लूफी था वो तो लूफी ही बन जाता है और कहता है कि चलो हॉर्स हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ओटामा थी उसके पास किबी डांगो था और वो तुरंत ही अपने गाल में से एक निकालती है और कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा जो पावर है वह इसके सामने वर्क करेगा या नहीं। लेकिन जैसे ही वह उसको खिलाने के लिए जाती है इस तरफ स्पीड होती है वह तुरंत ही मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा बच्ची मैं तुम्हारा खाना क्यों खाऊंगी। लेकिन जैसे ही ओटामा ने उसकी ओर फेंका वह और भी ज़्यादा डर जाती है और फाइनली स्पीड थी उसने उसका किबी डांगो खा लिया था। और जैसे ही उसने उसको खाया वो भी ओटामा की एक पेट बन जाती है और तुरंत ही वहाँ से भागने लगती है। और इसी के साथ लूफी था वह सेफ था और स्पीड थी वह इतनी तेज़ी से आगे भागती है कि किसी को कुछ मालूम भी नहीं चल रहा कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या और स्पीड है वह उनकी मदद क्यों कर रही है। और इस तरफ ओटामा थी वह ऐसे ही एडवेंचर अपने एस के साथ याद करती है और उसे मालूम चल गया था कि भले ही एस यहाँ पर ना हो जब तक लूफी यहाँ पर है उसे कुछ भी नहीं होगा। और वो तुरंत ही उसे पीछे से हक करने लगती है और कहती है कि बिग ब्रो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर लूफी था उसे तो कुछ मालूम भी नहीं चला कि ओटामा क्या कर रही है, लेकिन इतना तो कंफर्म था कि ओटामा है वह अब खुश थी। और फाइनली हमें सीन दिखाया जाता है लॉ वर्सेस हॉकिंस का, क्योंकि हॉकिंस था वह बाकुरा टाउन के एंट्रेंस पर ही खड़ा था और उसके सामने रास्ता ब्लॉक करने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना लॉ था। और हॉकिंस तुरंत ही कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। और लॉ होता है वह तुरंत ही कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी जान को लेने आया हूँ और चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हें यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दे सकता। और हॉकिंस ने तुरंत ही उसकी प्रेजेंस को फील भी कर दिया था और उसे ये भी मालूम था कि यहाँ पर जो कोई भी है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन लॉ था वह अभी भी डिस्गाइज में ही था और वह तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है कि रूम। और इतना ही सुनकर इस तरफ हॉकिंस था वह समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि ट्रफाल्गर लॉ है, क्योंकि उसका टैटू और उसकी एबिलिटी थी वह इस वर्ल्ड में एक ही बंदे के पास थी। और वो तुरंत ही कहता है कि ट्रफाल्गर लॉ आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि लॉ है वह उसके सामने कुछ भी नहीं बोलता और वो तुरंत ही कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि हमारा जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे हम यहाँ पर ख़त्म नहीं करेंगे। और वो तुरंत ही उसके ऊपर एक पत्थर फेंकता है और अपने टैग का यूज़ करता है। और इस तरफ देखते ही देखते वहाँ पर जो पत्थर था वह टेलीपोर्ट हो चुका था और लॉ था वह हॉकिंस के बाजू में ही खड़ा था। और लॉ बिना किसी देरी के तुरंत ही हॉकिंस पर एक हमला कर देता है और हॉकिंस था उसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉ डॉल थी और वो उसका यूज़ कर रहा था। और इस तरफ उसका जो एक सोल्जर था वह तुरंत ही नीचे गिर जाता है और वो और भी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि लॉ की जो एबिलिटी थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज और डेंजरस थी और इस तरफ किसी को भी कुछ मालूम नहीं चलता। और वो तुरंत ही वापस आगे बढ़ता है और कहता है कि इंजेक्शन शॉट। और जैसे ही उसने दूसरा अटैक किया वहाँ पर उसका दूसरा सोल्जर था वह इंजर्ड हो जाता है और लॉ कुछ समझ नहीं पाता कि आखिरकार हॉकिंस है उसकी पावर कैसे वर्क करती है और वो यहाँ पर क्या करेगा। और वो तुरंत ही कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो मेरे पे एक भी अटैक का यूज़ नहीं होगा और जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तुम मुझे नहीं हरा सकते। और अपना हॉकिंस होता है वह तुरंत ही अपने स्ट्रेंज स्वॉर्ड को निकालता है और कहता है कि स्ट्रॉ स्वॉर्ड। और इतना ही कहकर वह तुरंत ही लॉ की जो टोपी होती है उस पर ही टारगेट लगाता है और फाइनली लॉ का जो डिस्गाइज था वह बाहर आ चुका था और सबको मालूम चल गया था कि लॉ है वह यहाँ पर आ चुका है। और इस तरफ ज़ोरो था वह तेजी से आगे बढ़ रहा था और लूफी था वह हॉर्सोलिना के साथ उसी के पीछे था। लूफी तुरंत ही उस कार्ड पर आ जाता है और कहता है कि फाइनली अब हमारे पास बहुत सारा खाना है और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरफ
तरफ ओटामा थी वह भी खुशी थी और लूफी तुरंत ही जितना भी खाना होता है उसे खाने लगता है, लेकिन उसका खाना है वह तुरंत ही उसके मुंह में अटक जाता है और जैसे तैसे करके वो जितना भी खाना होता है उसे निगल लेता है और तुरंत ही उसे याद आता है कि वो एक चीज़ भूल रहा है, लेकिन हमें मालूम नहीं चला कि लूफी था वह वापस बाहर क्यों गया। और वो तुरंत ही कहता है कि ज़ोरो तुम आगे बढ़ते रहना, मेरे लिए मत रुकना, क्योंकि मैं तुरंत ही तुम्हारे पास वापस आऊँगा। और तभी लूफी था वह वहाँ से निकल गया और इस तरफ अपना हॉकिंस था वह अभी भी लॉ के सामने ही खड़ा था और वो तुरंत ही कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन लॉ का जो मिशन था वह एकदम सिंपल था, क्योंकि वहाँ पर लूफी था वह होल्डेम के साथ फाइट कर रहा था और इस तरफ अपना हॉकिंस था वह उसके रोकने के लिए आ चुका था। और वो तुरंत ही कहता है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे आज मन हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूं। लेकिन जैसे ही जितने भी सोल्जर उस पर अटैक करते हैं, इस तरफ लॉ होता है वह तुरंत ही उनकी बॉडी को काट देता है और कहता है डिटेक्ट। और वहाँ पर जितने भी सोल्जर थे वह एक ही बार में हार जाते हैं और इस तरफ तुरंत ही उनकी जो बॉडी थी उस पर वह अपने हॉकिंस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और फाइनली तुरंत ही वह वापस टैग का यूज़ करता है और वो तुरंत ही हॉकिंस के नज़दीक जाकर उस पर अटैक करता है। और तभी हमें मालूम चल गया था कि इस तरफ लॉ है वह भी लूफी के फेवर में ही काम कर रहा था और हॉकिंस था उसे भी इतना तो मालूम ही था कि लॉ और लूफी है उन्होंने अलायंस को फॉर्म कर लिया है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि आखिरकार वो यहाँ पर किसके साथ फाइट करने आए थे और उनका जो मेन मिशन था वो क्या था। और तभी वहाँ पर लॉ था वह तुरंत ही आगे बढ़ता है और कहता है कि अगर तुम्हें मालूम हो तो यहाँ पर काइडो है उसकी ये टेरिटोरी है और तुम उसके लिए काम क्यों कर रहे हो। और तभी अपना हॉकिंस होता है वह तुरंत ही कहता है कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है मैं उसी के लिए काम करता हूँ। और तभी उस पर एक रिपोर्ट आती है कि ऑलरेडी लूफी है उसने होल्डेम को हरा लिया है और वो खाना लेकर भाग रहा है। और इतना ही सुनकर इस तरफ लॉ था वह तुरंत ही समझ गया कि उनका जो प्लान है वो ऑलरेडी फेल हो चुका है और अगर ये रिपोर्ट काइडो को मिल गई तो यहाँ पर सचमुच में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और तभी वहाँ पर ज़ोरो है वह बहुत ही तेज़ी से आगे आ रहा था और वो तुरंत ही कहता है कि अगर तुम्हें हमारे रास्ते के बीच में नहीं आना होगा तो हट जाना होगा, नहीं तो तुम सब अपनी जान से जाओगे। और इतना ही देखकर लॉ वापस सरप्राइज हो जाता है कि ये लोग यहाँ पर आए और खाना चुरा कर भाग क्यों रहे हैं। और वो तुरंत ही अपने रूम की एबिलिटी का यूज़ करता है और तुरंत ही उस कार्ड पर चढ़ जाता है। और इस तरफ हॉकिंस था वह तो कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पर उसका खाना भी उसके सामने ही जा रहा था और अगर ये सब कुछ काइडो को मालूम चला तो उसकी भी खैर नहीं थी। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और फाइनली हमें मालूम चलता है कि लॉ था वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो तुरंत ही कहता है कि रोरोनोआ आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारा जो डिस्गाइज है वह कहाँ पर है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लैंड ऑफ वानो के जितने भी लोग हैं उन्हें मालूम चल जाएगा। लेकिन ज़ोरो था वह उसके सामने कुछ भी नहीं बोलता और यही सबसे कोल्डेस्ट सीन था। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।